लालू यादव के ऑफर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया खारिज। कहा, लालू क्या बोल रहे हैं उसे छोड़िए। लालू यादव के नीतीश के लिए दरवाजा खुले रखने वाले बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, अगर लालू दरवाजा खुला रखेंगे तो आरजेडी के नेता और विधायक भी भाग जाएंगे। लालू यादव ने कहा था, नीतीश के लिए हमारा दरवाजा खुला है, नीतीश को भी अपना दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। नीतीश आएंगे तो साथ ले लेंगे। नीतीश हमेशा भाग कर जाते हैं, लेकिन हम उन्हें माफ कर देंगे। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर लालू यादव के बयान का समर्थन किया। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने कहा, गोडसे की विचारधारा वालों को छोड़कर नीतीश गांधीवादी विचारधारा वालों के साथ आए तो स्वागत है। लालू यादव के नीतीश कुमार को दिए गए बयान से तेजस्वी यादव ने किया किनारा। बोले, पत्रकार हर दिन कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, आप लोगों को ठंडा रखने के लिए ऐसा बोले होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले, डरी हुई है लालू यादव की पार्टी, एनडीए के लोग लालू को हराएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के किसानों का उठाया मुद्दा। लिखा, दिल्ली में किसानों के प्रति उदासीन है आम आदमी पार्टी की सरकार। पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी किसानों के साथ किया धोखा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की चिट्ठी पर दिल्ली की सीएम आतिशी का जवाब। कहा, किसानों की बात ना करे बीजेपी। किसानों की बात करना जैसे दाऊद का अहिंसा पर प्रवचन देना। किसानों पर राजनीति बंद करे बीजेपी। दिल्ली में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हमलावर बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर साधा निशाना। कहा, राज्यसभा चुनाव के वक्त 2018 में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक सुल्तानपुर की वोटर लिस्ट में शामिल था संजय सिंह का नाम। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बाहर एसपी कार्यकर्ता ने लगवाया पोस्टर। नए साल की बधाई के साथ लिखा, एसपी के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज। बुलडोजर में नहीं रह गया कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने फिर से की केंद्र सरकार से अपील। कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देकर जनता को दे तोहफा। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के तौर पर ली शपथ। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। बिहार के 42वें गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद खान। शतरंज के विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी से मुलाकात की। गौतम अदानी ने भारतीय ग्रैंड मास्टर की उनकी शानदार उपलब्धि के लिए जमकर तारीफ की है। गौतम अदानी ने एक्स पर लिखा, मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश से मिलना और उनकी विजय गाथा सुनना अत्यंत सौभाग्य की बात थी। उनके माता पिता डॉक्टर रजनीकांत और डॉक्टर पद्मावती से मिलना भी उतना ही प्रेरणादायक था, जिनके संघर्ष ने डी गुकेश की सफलता की नींव रखी। महाराष्ट्र के जलगांव में बढ़ाया गया कर्फ्यू। आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। दो गुटों के विवाद, मारपीट और आगजनी के बाद एक्शन में पुलिस। अब तक मामले में 7 लोग गिरफ्तार। यूपी के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के काम में आई तेजी। चौकी के छत पर डाला गया लेंटर। नई पुलिस चौकी के बहाने संभल की शाही जामा मस्जिद इलाके को मिला नया नाम। दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी को किया डिपोर्ट। वसंत कुंज इलाके में अवैध रूप से रह रहा था मोहम्मद बबलू। बांग्लादेश के दीमरा गांव भेजा गया वापस। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। दिल्ली पुलिस ने एक्टिव किया बांग्लादेश सेल। 2 दशक पहले बना था यह सेल। बांग्लादेशी भाषा के जानकार पुलिसकर्मियों की तैनाती। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी। कल 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। 3 दिन में 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुकी है दिल्ली पुलिस। अजमेर दरगाह पर विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर भेजेंगे चादर। पीएम की ओर से भेजी जाने वाली चादर 4 जनवरी को मजार पर चढ़ाई जाएगी। सनातन धर्म रक्षा संघ का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। अजमेर दरगाह के लिए चादर नहीं भेजने की प्रधानमंत्री से अपील की। कहा, चादर नहीं भेजना राष्ट्रहित में होगा। सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेर के अध्यक्ष अजय शर्मा बोले, दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद कोर्ट में है, ऐसे में चादर भेजना न्याय प्रक्रिया में बाधक हो सकती है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। अजमेर दरगाह पर चादर भेजने को कोर्ट में चल रहे मामले तक स्थगित करने की अपील की। कहा, प्रभावित होगा केस। एबीपी न्यूज से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, मंदिर मस्जिद लव जिहाद यूसीसी और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे आरएसएस के इशारे पर उठाए जा रहे हैं।
वक्फ कानून को लेकर फिर बोले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। नेशनल इस्लामिक प्रतियोगिता के कार्यक्रम में कहा, अगर वक्फ कानून बन गया तो ना सुन्नी के पास कुछ बचेगा, ना शिया के पास, हुकूमत सब कुछ छीन लेगी। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सेबाश्रेय मेडिकल कैंप का किया उद्घाटन। 7 विधानसभा इलाकों में 1200 डॉक्टरों की टीम 28 लाख से ज्यादा लोगों का करेगी इलाज। दिल्ली में कल होने वाली रैली में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां ने जताई इच्छा, कहा छोटे बड़े पवार एक साथ आए। अजित पवार की मां पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पहुंची थी। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को बताया भगवान। अजित पवार की मां के बयान का भी समर्थन किया और उन्होंने कहा कि अगर अजित और शरद साथ आते हैं तो खुशी होगी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश यादव को शिवलिंग की चिंता नहीं, मुस्लिम वोट की है चिंता। सरकार के विरोध के कारण अखिलेश का हो रहा है पतन। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर तस्वीर साफ नहीं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्मृति स्थल समेत कुछ और विकल्प दिए गए। अब परिवार के जवाब का इंतजार है। कुपवाड़ा में भी जमकर हो रही है बर्फबारी। इलाकों में गिरी 1 फीट बर्फ, चांदी की तरह चमक रही है घाटी। लोग घरों में हुए कैद, सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी। सोनमर्ग, जोजिला, बलताल में बर्फ से ढके पूरे इलाके। किसानों और फल व्यापारियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद सुंदर दिख रहा है नजारा। इलाके में जमी बर्फ की मोटी चादर, माइनस में चल रहा है तापमान। नदी नालों में भी जमा पानी। श्रीनगर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। डल झील में बर्फ बना पानी। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उपाय खोजे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल शाम गिरी ताजा बर्फ। घाटी में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, सड़क से लेकर घरों तक बिछी बर्फ की चादर। उत्तराखंड के चमोली के गमशाली में फंसे 4 पर्यटकों की प्रशासन ने ली सुध। डीएम का बयान, चारों पर्यटक सुरक्षित। घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ से मिल रही है मदद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बिछ गई बर्फ की चादर। रास्तों, घरों की छतों और पेड़ों के ऊपर जमी बर्फ। पारा -7.5 डिग्री के नीचे पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी के बाद बढ़ रही है सैलानियों की भीड़। न्यू ईयर की छुट्टियों पर पहलगाम का रुख कर रहे हैं पर्यटक। बर्फबारी देखकर उनके चेहरे खिल उठे। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे जम्मू कश्मीर के कई इलाके। अनंतनाग में पारा -8 डिग्री से नीचे आया। श्री गुफवारा इलाके में पेड़ों पर जम गई बर्फ। नदियों और नालों का पानी भी जमा। शिमला में नए साल के मौके पर आइस स्केटिंग की हुई शुरुआत। चुनौतियों के बावजूद इलाके के लोगों ने 100 साल पुराने आइस स्केटिंग रिंग पर न्यू ईयर का किया आगाज। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए शेल्टर होम में रात गुजार रहे हैं जरूरतमंद। ज्यादा लोगों के पहुंचने से दिक्कतें आ रही हैं। कोहरे की वजह से धुंध में छिपा ताजमहल, पर्यटकों को नहीं हो पा रहा है ताज का दीदार। मायूस होकर लौटे पर्यटक। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शॉर्ट सर्किट से मंदिर में लगी आग। मंदिर की छत से निकल रहा धुआं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के पुनीत खुराना सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज के हाथ लगा पुनीत का ससुर के साथ बातचीत का वीडियो। पुनीत के ससुर ने घर के बदले 2 करोड़ रुपए देने की बात कही। बाद में मुकरे। पुनीत की पत्नी मोनिका के नाम पर है घर। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नकली नोट के धंधे का हुआ भंडाफोड़। मदरसे में छापे जा रहे थे नकली नोट। आरोपियों ने मार्केट में खपाए 100 और 500 के नकली नोट। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक सौरभ सिंह सोनू पर 2 युवकों ने की फायरिंग। दोनों युवकों को विधायक ने घर के पास शराब पीने से किया था मना। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नागपुर में इंजीनियरिंग के छात्र ने अपने मां बाप का किया मर्डर। 26 दिसंबर से घर में ही पड़ी रही दोनों की लाश। आरोपी ने बहन को बताया था कि माता पिता मेडिटेशन के लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक परीक्षा में बार-बार फेल होने पर मां बाप दूसरे कॉलेज में एडमिशन का बना रहे थे दबाव। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने जब्त किया 41 लाख से ज्यादा का कैश। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को हवाला के पैसे की आशंका है। पकड़े गए दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले।
राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे में हादसा। बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज महाकुंभ में आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई। शाही रथों पर सवार होकर कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं साधु संत। बांभवगरी इलाके से दारागंज होते हुए निकाली जा रही है पेशवाई। महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने का अखाड़ा परिषद ने किया है समर्थन। अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान। कहा, फिर से होगी खाने के सामानों में गंदगी मिलाने की घटनाएं। महाकुंभ में स्वच्छता और पवित्रता रहनी चाहिए कायम। महाकुंभ में निमंत्रण देने के मामले पर यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, सदियों से होता आ रहा है कुंभ का आयोजन। निमंत्रण की नहीं है परंपरा, यह है आस्था का विषय। महाकुंभ में घाटों के आसपास तैनात रहेंगी फायर सेफ्टी बोट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग लगने की घटना के बाद फौरन होगा एक्शन। नदी से पानी लेकर 50 मीटर तक के इलाके की बुझा पाएंगे आग। नासिक में शिरडी साईं मंदिर में जम्मू कश्मीर के मूल निवासी परिवार ने भेंट किया सोने का हार। नए साल के पहले दिन श्री साईं चरण को 13 लाख से ज्यादा का हार चढ़ाया गया। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के तिरुपति मंदिर में 5 किलो गोल्ड पहनकर पहुंचे तेलंगाना ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव कोंडा विजय कुमार। करीब 4 करोड़ रुपए का गोल्ड पहने विजय कुमार लोगों के बीच बने आकर्षण का केंद्र।